हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ। मैं बजवीत के एंड आज अपन रिव्यू करने वाले हैं बिग बॉस के नए एपिसोड का। पहली बात तो गाइस, आज मैं क्लियर कर दूं कि आज का एपिसोड एक ही बंदे के नाम है एंड वो बंदे का है मृदुल मृदुल मृदुल। सच में गाइज, वो जब तक नहीं बोला था तब तक ही नहीं बोला था, और बोला तो इतना अच्छा बोला। सच में माइक ड्रॉप परफॉर्मेंस थी उस बंदे की आज। लेकिन उन सब के बारे में अपन बाद में बात करेंगे। पहले एपिसोड में शुरुआत में आपको पता है कि मॉर्निंग में सुबह होते ही नहेल जी जाती हैं किचन में, और किचन में उनका फिक्स है, वो किचन में जाएंगे या तो वो झगड़ा कोई लोग बना रहे हैं उनके ऊपर करेंगे, या वो खुद कुछ बना रहे हैं तो वो एक पॉइंट ढूंढेंगे। नेहल, आप मतलब क्या कोई कोर्स करके आए हो या बिग बॉस कितने सालों से देख रहे हो? क्योंकि अगर किचन से इतनी प्रॉब्लम है, आपने अभी आई थिंक 7 से 8 एपिसोड हुए हैं, उनमें से आपने 5 एपिसोड में ऐसा बोल दिया है कि मैं खाना नहीं बना रही, मैं नहीं बना रही। तो मत बनाओ ना, क्यों बना रहे हो आप खाना? अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो आप उस घर में खाना क्यों बना रहे हो? उस चीज से हमें तो बाहर से देखने वालों को तो यही लग रहा है कि आप बाहर से एक थॉट प्रोसेस साथ में लेके आए थे कि मेरे को किचन में ड्यूटी करनी है और खाने के ऊपर या किचन के मैटर में मेरे को डेली एक ना एक फुटेज के लिए किसी ना किसी से बेस करनी है। और कहीं ना कहीं आप पिछले 5-7 दिन में उसी एक मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। आपके पास दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है 10 दिन में। आप 5 घंटे तैयार होने में लगा देते हो, 5 घंटा आप जिम में लगा देते हो, और 5-6 घंटे सो जाते हो, और 5-6 घंटे आप किचन में निकाल देते हो। आपका अभी तक एक ही टारगेट है, वो अभिषेक है। एंड हमें बाहर से देखने वालों को नेहल जी कहीं से भी अभिषेक गलत नहीं लग रहा है। हाँ, हो सकती है किसी आदमी की डाइट ज्यादा है। आप भी तो रो रहे थे, मैं प्रोटीन पे रहूंगी क्या, मैं प्रोटीन पे रहूंगी क्या। आप तो खुद जिम करते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि भाई आदमी के वेट के हिसाब से डाइट होती है ना, तो वो तो पता ही होगा ना अगले को। आपको जब पता है कि भाई सामने दीवार है तो मेरे को क्यों सर मारना है। लेकिन आप कहीं ना कहीं, अभिषेक से ही बोलता है कि आप कहीं ना कहीं से ना एक क्रैश कोर्स करके आए हो कि मेरे को ये चीजें घर में जाके करनी है जिससे मेरे को फुटेज मिलेगी। फिर गाइस, दूसरा होता है आज नॉमिनेशन टास्क। सबसे मजे की बात ये है गाइस, आज ये घर वाले इतना डम्ब होके खेले हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब मेरे को लगता है इनसे ज्यादा डम्ब कोई हो ही नहीं सकता। या तुम क्या माइंड गेम, सब बोल रहे हैं मेरा गेम चल रहा है, मेरा गेम चल रहा है। कहाँ चल रहा है आपका गेम? आपके पास नॉमिनेशन की आज टास्क था, कौन अंदर जाएगा ये आपके हाथ में था, किसको नॉमिनेट करना है ये मेजोरिटी के हाथ में था। और आप लोगों ने क्या किया? एक ओनली सेकंड राउंड एक ऐसा था जिसमें थोड़ा सा कनिका जी के लिए मुश्किल था, बाकी सब का एक टारगेट था। सब भेजने वाले तो चलो अंदर तो लोग चले गए, अंदर तो बिग बॉस ने भेजा है, लेकिन आप बिग बॉस का गेम खत्म कर सकते थे भाई। आप हर आदमी हाँ मैं चला जाऊं, मैं चला जाऊं, मैं चला जाऊं, ऐसे गेम थोड़ी होता है। अभी देखो, फर्स्ट टास्क में अपने गए थे आवाज, निगमा एंड बशीर। अच्छा, इनके लिए नॉमिनेट करने जाने वाले लोगों को आप देखो, अभिषेक, अमाल एंड जीशान। मतलब अमाल एंड जीशान का पॉइंट फिक्स है उनका कि भाई बशीर के साथ तो नहीं, वो बशीर को वोट तो देंगे ही नहीं, तो वो किसी और को ही देंगे। बिग बॉस ने भी तो इसीलिए आवाज, निगमा और बशीर को साथ भेजा कि चाहे कुछ भी हो इन दोनों में से एक ना एक, भाई निगमा और आवाज में से एक ना एक नॉमिनेट होगा। लेकिन आप घर वालों ने क्या किया? किसको भेजा? अमाल को एंड जिशान भाई को। एक अभिषेक का ठीक था। लोगों को पता ही नहीं है हमें कहाँ जाना है। बचाने की बजाय गाइस, अगर आप इसमें नॉमिनेट करने में ध्यान रखते
तो ये गेम बहुत अलग हो सकता था, ये पूरा वीक बहुत अलग हो सकता था। एक सेकंड राउंड था वो एक अच्छा हुआ था। अगर आपको फर्स्ट में आवाज निगमा एंड बशीर का भेजना ही था तो आप फरहाना को भेजते। फरहाना को जाना चाहिए ना, क्योंकि उनकी आपको पता है कि अभी अभी एक फाइट हुई है तो फरहाना जाती। एक घर वाले भाई, एक कोई भी जो कह रहा है मैं माइंड गेम खेलता हूं, वो अंदर से एक पॉइंट निकाल देता कि भाई फरहाना को जाना चाहिए, सीधा सा कनिका को भेज देते आप, भाई कनिका जी को भेज देते हैं। लेकिन आप लोगों ने अभी तक पिछले 10 दिन में आप लोगों का कहीं भी गेम हमें समझ ही नहीं है, आप गेम खेल ही नहीं रहे हो, आप पिकनिक मना रहे हो। 2-3 लड़कियां हैं वो आपस में वो केट फाइट कर रही हैं, मेरा ये कर दिया, मेरा ये कर दिया, ये स्मेल आ रही है, वो आ रही है। और एक वैलिड जो बीते हुए सेशन में जो चीज़ें या घर में जो लोग रहते थे या वो कैसे रहते थे, वैसा अभी तक एक भी झगड़ा या एक भी कौन जो वो बातचीत वैसी अभी तक एक भी नहीं आई है। अभी दूसरा में गए मृदुल, नितालिया एंड नीलम। हाँ ये था, ये एक मेरे को सही लगा था कि भाई तान्या गई, कनिका गई एंड परिणीत गया। लेकिन इसमें भी इन्होंने नॉमिनेट किया मृदुल को। एंड मृदुल गाइज आज के एपिसोड में सच में छा गया था। आज का एपिसोड पूरा मृदुल के नाम था, सच में माइक ड्रॉप परफॉर्मेंस थी उस बंदे की आज। वो इतने दिन तक बोला नहीं था, आज बोला तो क्या प्यारा बोला। कनिका जी को मतलब उस बंदे ने चुप करवा दिया था। तो क्लैपिंग फॉर मृदुल भाई। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब वो बंदा खुल गया है और वो धीरे धीरे जिसान भाई और ये क्या डायलॉग देंगे, उसके डायलॉग आएंगे ना जब बाहर, तो रीले घटेगी बहुत बुरी। अच्छा तीसरे राउंड में गए कनिका, फरहाना एंड जीके। अब देखो कनिका, फरहाना एंड जीके। अच्छा जाने वालों को भी देखो, मृदुल का चलो कनिका थी तो समझ आता कि मृदुल ठीक है। अभिषेक, चलो अभिषेक का भी कनिका जैसे अभी थोड़ा काफी दिनों से चल रहा है तो ठीक है। आवाज भाई तुम्हारा तो, आवाज भाई आप क्या नोट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आवाज भाई अगर आपको अगर ये गेम समझ में आता है तो आप पहले आ गए थे, तो आप या तो अमाल या जिसान, इन दोनों में से किसी एक के टाइम जाते। अच्छा आप दोनों जो साथ में आए हो, नगमा एंड आप, तो आप दोनों एक साथ अंदर गए थे नॉमिनेशन टास्क में, तो बाहर आते वक्त भी आप दोनों का एक हो जाता कि भाई एक अम्माल के में चला जाएगा एंड एक जिसान में चला जाएगा। आपका तो कोई पॉइंट ही नहीं था कनिका जी वाले में जाने का, क्योंकि आपसे ना जीके। अच्छा अगर आपकी थोड़ी बहुत तू में है, वो भी जीके के साथ है। हमें जो पिछले 5-6 दिन में देखा गया उसमें तो आपकी अगर थोड़ी अनबन है तो वो जीके के साथ है। तो फिर आप कनिका जी को क्या मतलब, हम बाहर से ही सोच के आए थे। तो आप सही बात तो ये है कि आप इस टास्क को समझ ही नहीं पाए, इस नॉमिनेशन को समझ ही नहीं पाए। अच्छा चौथे राउंड में गए तान्या, जिसान एंड नेहल। तो सामने था अपने जीके, बशीर एंड फरहाना। अच्छा यहाँ पे गेम तो नहीं खेला लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग चलाया बशीर ने। अगर आपने देखा एपिसोड तो थोड़ा बहुत अगर किसी ने दिमाग चलाया तो वो बशीर ने चलाया, क्योंकि उसको पता था कि नेहल एंड अपने जिसान भाई दोनों हैं, तो वो गया। एंड जीके था, उसको पता था, तो जीके की किससे नहीं बन रही है, तान्या की, तो वो उन दोनों को बचाने के चक्कर में गया था गाइस, वरना आज नेहल नॉमिनेट हो सकती थी। अभिषेक आप 2 बार ऊपर में गए हो, आपको अगर जाना ही था तो नेहल के टाइम जाना था। आप सच में ना कभी कभी अभिषेक का मेरे को समझ में नहीं आता कि आप कौन सा गेम खेल रहे हो। मेन बिग बॉस में होता है क्या है, नॉमिनेशन वाला ही तो होता है। जब आपको पूरे पिछले 3-4 दिन का आपका एक ग्राफ मिल जाता है कि आपने इसके साथ ये किया तो आपको बैक में वापस ये मिला, आपने इसके साथ ये किया तो आपको वापस ये मिला। तो ये भी मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। एंड और कौन गई थी, फरहाना। अच्छा फरहाना का मेरे को तान्या का थोड़ा अजीब लगा गाइस। अभी तो
उनकी एक वही हुई थी कि बशीर को कुछ बोला एंड तान्या को, उसको क्या, फरहाना को उसने कुछ बोला, और तो उन दोनों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि इतने दिन से एक फरहाना की ओनली एक आदमी से बॉन्डिंग थी, वो थी तान्या। लेकिन फिर भी यही तो बोल रहा हूँ, इनको इस ये टास्क समझ में नहीं आया बिग बॉस वालों को। यहाँ जाना चाहिए था मेरे हिसाब से एक अभिषेक को, क्योंकि अभिषेक की एंड नेहल की नहीं बनती है। एक आज सुबह सुबह हुआ था इसका कनिका जी का एंड नेहल की थोड़ी सी बहस हुई थी, तो कनिका जी को यहाँ पे अपना हैंड राइज करना चाहिए था कि भाई मेरे को वहाँ पे जाना है, लेकिन इन सब ने तान्या को कर दिया। अच्छा, पांचवा था, उसमें नेहल से एक सच में यूं बोल लो कि नेहल को भी गाइज, वो मैं बोल रहा हूँ ना, वो क्रैश कोर्स करके ये, उसको सिर्फ वो किचन वाले मुद्दे ही पता है, उसको ये नहीं पता है कि क्या होना है क्या नहीं होना है, वो बस अपना उसका चल रहा है, और उसको समझ में उसको भी कुछ नहीं आता ये गेम। इसको पूछो, अगर आप गए तो ये लोग गए थे असनूर एंड अपने नगमा एंड नेहल। नेहल शुरुआत करती है कि मेरे को अभिषेक को वोट करना है। अच्छा, आप नेहल बाहर से सच में ये, मेरे को ऐसा देखने में लग रहा है कि आप एक आए थे ऑलरेडी माइंड में लेके कि मैं किसी एक आदमी को पकड़ूंगी, उसे टारगेट करूंगी। आप कौन होते हो किसी को बोलने वाले कि आप यहाँ रहना डिजर्व नहीं करते? उस बंदे ने आपसे ज्यादा काम किया है, आप ये खाना बनाते, उस बंदे का टास्क में वो 100% दे रहा है एंड वो अपनी हर चीज को पूरी कर रहा है। हाँ, ड्यूटीज को छोड़ दो, एंड डाइट किसी की हो सकती है ज्यादा यार, किसी की हो सकती है कम होती है। आपको अगर किचन के मामले में इतनी प्रॉब्लम है तो आप बाहर चले जाओ ना। आपको किसी ने फोर्स किया है क्या कि भाई आपको किचन में ही रहना है? किसी ने नहीं किया। खाना नीलम को बनाना आता है, तान्या को बनाना आता है, थोड़ा बहुत स्नूर को बनाना आता है, कनिका जी को बनाना आता है, आप ही वहां पे क्यों लगे हुए हो? क्योंकि आपको पता है कि मेरे को यहीं से फुटेज मिलेगी। आपको पता है कि मैं अगर किचन में खड़ी रहूंगी तो ही मेरे को फुटेज मिलेगी, वरना मेरे को फुटेज नहीं मिलेगी। मेन पॉइंट ही आपका यही है। वो बंदा आपको अभी तक हमने 10 एपिसोड में उसकी ना आपकी बैक बिचिंग करते देखा हमने, एंड ना ही आपको कुछ बोलते सुना। हमेशा स्टार्ट आप करते हो, फिर आप ही रोते हो, एंड फिर आप ही बैठ जाते हो। वरना अगर आप अभिषेक के बजाय अगर परिणीता